विद्यार्थियों, आज मैं आपको जो मैंने कल प्रश्न तुम्हारे को व्हाट्सएप से भेजा था उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। तो मैंने कल तुमसे कहा था कि जो कल हमने जो प्रश्न किया था उसके बाद एक पन्ना छोड़ देना, उसके बाद इस प्रश्न को उतारना और फिर इस प्रश्न का मैं किसी को पेमेंट अकाउंट बताऊँगा और उसके बाद फिर तुम्हें एक आधा पन्ना छोड़ना पड़ेगा क्योंकि उसका फिर हम आय व्यय खाता बनाएंगे। इस प्रश्न को मैं एक बार पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखो। उसमें लिखा है पूजा समिति हरिद्वार का निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर प्राप्ति भुगतान खाता और आय व्यय खाता बनाइए। चंदा, गत वर्ष के चंदे वसूल हुए वर्तमान में कितने रुपए, वर्तमान वर्ष के चंदा वसूल हुए 3600 रुपये, वर्तमान वर्ष के चंदे प्राप्त नहीं हुए 600 रुपये। फिर प्राप्तियां दे रखी है, कमरे का किराया, क्रीड़ा शुल्क, जलपान गृह से प्राप्त राशि, भुगतान दे रखा है वेतन 2000 रुपये, मरम्मत 240, छपाई 600 रुपये, जलपान गृह 1700 रुपये, चौकीदार की मजदूरी 1360 रुपये, विद्युत व्यय 800 रुपये, किराया और कर 1000, अदत्त व्यय 160 रुपये, जलपान गृह की सामग्री 440 रुपये और रोकड़ से रखा है 1 जनवरी 2007 लिखा हुआ है। इसको हम 2015 मान लेंगे क्योंकि 7 बहुत पुराना साल हो गया, 15 से बनाएंगे 306 रुपये 60 रुपये और 31 दिसंबर 2015 को 560 रुपये। तो इस क्वेश्चन से हमको रिसीप्ट ऑफ पेमेंट अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले शुरू करने के लिए हम इसमें सबसे पहले लिखते हैं 1 जनवरी का बैलेंस, टू बैलेंस वो हमको दिया है 360 रुपये। इसके बाद जितनी भी प्राप्तियां हैं, चंदा और प्राप्तियां लिख रखे वो सब डेबिट में आएंगे। अब इसमें मैंने कल तुमको बताया था, इसमें केवल जो प्राप्त हुआ वही आता है, जो मिलना बाकी है वो नहीं आएगा। और प्राप्त भी चाहे जैसे इसमें लिखा है कि गत वर्ष का चंदा प्राप्त हुआ, वो आएगा, वर्तमान वर्ष का चंदा प्राप्त हो वो भी आएगा और वर्तमान वर्ष का चंदा प्राप्त होना अभी बाकी है वो बाकी है, इसमें नहीं आएगा। जो मिला वो आएगा, जो नहीं मिला वो नहीं आएगा। तो जरा ध्यान से देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें चंदा, सब्सक्रिप्शन दिया है, अब सब्सक्रिप्शन हमको जो है गत वर्ष का प्राप्त हुआ, तो गत वर्ष का हुआ यानी लास्ट ईयर, ये आएगा इसमें, वो हमको प्राप्त हुआ है 400 रुपये क्योंकि मिला है इसलिए आ रहा है। और करंट ईयर हमारा होता है वर्तमान वर्ष, तो ये हमको मिला है 3600 रुपये। और फिर लिखा है कि वर्तमान वर्ष का चंदा अभी प्राप्त नहीं हुआ, इसमें नहीं आएगा क्योंकि जब ये मिलेगा तब आएगा, इसमें नहीं आएगा। फिर प्राप्तियां दे रखा कमरे का किराया, रेंट ऑफ रूम, वो हमको दिया है 200 रुपये। फिर स्पोर्ट्स फी, क्रीड़ा शुल्क, स्पोर्ट्स फी हमको दी हुई है 1200 रुपये। फिर है जलपान गृह से प्राप्त राशि, जलपान गृह को इसमें लिखा है जलपान गृह से प्राप्त राशि 1700 रुपये। तो जलपान गृह को कहते हैं, जलपान गृह को रिफ्रेशमेंट रूम, रिफ्रेशमेंट माना था जलपान, तो रिसीव फ्रॉम रिफ्रेशमेंट, तो रिफ्रेशमेंट रूम से हमको प्राप्त हो गए 2500 रुपये 2000
500, तो इतना प्राप्त हो गया। अब उसका भुगतान है, भुगतान हमको दिया वेतन सैलरी, सैलरी हमको दी है 2000 रुपये, मरम्मत रिपेयर, भुगतान क्रेडिट में आते हैं, रिपेयर हमको दिए 240 रुपये। फिर हमको दिया है छपाई और लेखन सामग्री स्टेशनरी, प्रिंटिंग और स्टेशनरी, वो हमको दी है 600 रुपये। फिर हमें दी है जलपान गृह की सामग्री, मटेरियल ऑफ रिफ्रेशमेंट रूम, वो है 1700 रुपये। फिर लिखा है चौकीदार की मजदूरी, चौकीदार को कहते हैं वॉचमैन, वॉचमैन वेजेज, वॉचमैन वेजेज है 1360 रुपये। फिर उसके बाद है विद्युत व्यय, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिक चार्जेज, वो हमको दिया है इलेक्ट्रिक चार्जेज 800 रुपये। फिर हमको दिया है रेंट और टैक्स, रेंट और टैक्स हमको दिया है 1000 रुपये। फिर है तो ये भुगतान हो गया, भुगतान में वेतन हो गया, मरम्मत हो गई, प्रिंटिंग और स्टेशनरी हो गया, मटेरियल ऑफ रिफ्रेशमेंट रूम हो गया, वेजेज ऑफ वॉचमैन हो गया, इलेक्ट्रिक चार्जेज हो गया और रेंट और टैक्स हो गया। अब ये जितनी भी इनकम थी हमने डेबिट में की, जितने भी खर्चे थे हमने क्रेडिट में लिखे। और इसमें जो समायोजन दी है वो लिखा है कि अदत्त व्यय मरम्मत के 160 रुपये, जलपान गृह की 140 रुपये देने बाकी हैं। तो मैंने कल भी तुमको बताया था कि अदत्त व्यय इसमें नहीं लिखाए जाते, इसमें वही व्यय दिखाए जाते हैं जो वास्तव में किए गए हों, और वही आय से दिखाई जाती है जो वास्तव में प्राप्त हो। अब हम इसका बैलेंस करेंगे, तो ये इधर का टोटल हम कल का टोटल यहाँ लिखा हुआ था, इसको हम जोड़ेंगे। तो डेबिट साइड इसमें बड़ी होती है 0 0 6, 6 का 10 10 5 10 10 15 15 20 22 2 3 9 2 5 6 7 8,260 9 9 8,260 रुपये इसमें डेबिट का टोटल आ गया 8,260। ऐसे हम क्रेडिट साइड को जोड़ लेंगे, क्रेडिट टोटल में 0 6 4 10 6 4 10 और 9 9 10 19 19 और 8 27 2 4 5 6 7 560। तो 560 रुपये हमारा बैलेंस आ गया, इसको हम यहाँ लिखेंगे 560 बाई सी, ये टोटल हो गया 8,260। ये 560 रुपये हमको वहाँ 31 दिसंबर को शेष में दिया हुआ है, तो ये ओपनिंग बैलेंस हमको दिया था। अब जब हम बनाएंगे अपने आप हमारा क्लोजिंग बैलेंस उससे प्रश्न से मैच हो जाएगा। तो इस तरह से ये सवाल मैंने रिसीप्ट ऑफ पेमेंट अकाउंट इसमें बना दिया। अब इसमें हमने कल वाले सवाल में भी और आज वाले सवाल में भी हमने आय व्यय खाता बनाना है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, वो मैं तुमको कल बताऊंगा
पहले उसके बारे में बताऊंगा कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, उसके नियम क्या है। जब इस प्रश्न को आप सॉल्व करोगे तो इस प्रश्न के बाद भी आप एक पन्ना छोड़ देना, कल वाले प्रश्न के बाद भी जोड़ना है और आज वाले के बाद भी जोड़ना है, क्योंकि उन्हीं में हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। मैं चाहूँगा कि आप सब लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और जो भी कोरोना के संबंध में जो भी नियम सरकार द्वारा बताए गए हैं, जैसे मास्क को पहनना है और सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना है, उन सभी नियमों का पालन करें, क्योंकि आप देख रहे हो कि आजकल कोरोना जो है एकदम से फैल रहा है और उसके मरीज जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर इसी तरह से बढ़ते रहेंगे तो कोरोना को भगाना मुश्किल हो जाएगा। तो सब लोग नियमों का पालन करें और ऑनलाइन पढ़ने में कुछ कमी, अगर वैसे कमी तो क्या है, क्योंकि मैं जब क्लास में पढ़ाता था तभी तुम पूछते तो थे नहीं, चाहे शर्म के मारे नहीं पूछते थे, चाहे डर के मारे नहीं पूछते थे, दोनों बातें तो वो अभी भी पूछने की बात अभी भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई समस्या हो तो मैंने तुमको कल अपना नंबर बताया था, दोबारा बता दे रहा हूँ। इस नंबर पर आप मुझे जो भी इस प्रश्न से संबंधित, इस पाठ से संबंधित कोई समस्या होगी तो मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हो। नंबर मैंने कभी बताया था, बता रहा हूँ 9410 111 इस नंबर पर आप मुझे कोई समस्या हो प्रश्न से संबंधित तो पूछना। धन्यवाद।